गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आना जरा सब। एक रीडिंग मारते हैं, देखो क्या कह रहा है। मिस्टर चतुर had 12% debentures of face value of 100 each of Messrs Unnati Limited as current investments. He provides the following details relating to his investments: opening balance, purchase, sale, purchase, market value rupees 105. Interest dates are 30th June and 31st December. Mr. Chatur closes his books on 31st March 15. He incurred 2% brokerage for all his transactions. Show investment account in the books of Mr. Chatur assuming FIFO method is followed. चलो हेडिंग सब लिखो। बुक्स ऑफ मिस्टर चतुर। ठीक है। अच्छा, चतुर की बुक्स में हम क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो कॉलम्स बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, चलो। अच्छा, 1 अप्रैल 14 को आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 4000 डिबेंचर्स दे रखे हैं और फर्स्ट लाइन पढ़ना, फेस वैल्यू एक डिबेंचर की 100 है, तो नॉमिनल वैल्यू 4 लाख। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बनाते हैं जरा। देखो वर्किंग नोट बनाओ। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, वैसे एक डिबेंचर कितने का है? 98 का। एक डिबेंचर 98 का, तो 4000 डिबेंचर 3,92,000 के, तो कॉस्ट में आ गया 392। इंटरेस्ट बताना, बताओ कि यहां पर इंटरेस्ट कौन सा आता है? जो पिछले साल ड्यू हुआ है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, इंटरेस्ट की डेट्स क्या दे रखी है? 30th जून एंड 31st दिसंबर। तो 1 अप्रैल से जस्ट पिछला इंटरेस्ट आपको 31st दिसंबर को मिला होगा, तो जैन, फेब और मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो 4 लाख पे 12% 3 मंथ्स का 12,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, चलो फिर आता है 1 जून को परचेज का। 1 जून को परचेजेस करिए टू बैंक, 2000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 के हिसाब से 2 लाख। चलो बनाओ वर्किंग नोट, अमाउंट पेड का। अमाउंट पेड कितनी चीजें पे करोगे? 2। एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और एक इंटरेस्ट पे करोगे। चलो मेरे को बताना। फर्स्ट, एक डिबेंचर आपने 120 का खरीदा, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट का प्राइस और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है, तो यहां पर लिखना एक डिबेंचर 120 का, तो 2000 डिबेंचर 2,40,000 के। अच्छा, 2% की ब्रोकरेज भी दी है, तो ब्रोकरेज आपकी परचेज कॉस्ट को क्या करेगी? बढ़ा देगी, तो 2,40,000 प्लस 2%, 2,40,000 प्लस 2%, 244,800। अब आ जाओ इंटरेस्ट पे। 1 जून से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। 2 लाख पे 12% फॉर 5 मंथ्स, 10,000 का इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया 234,800। ये आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया 234,800। रख दो यहां पर 234,800 और 10,000। चलो 1 सितंबर को सेल का केस है, लेकिन उससे पहले 30th जून आ जाएगी इंटरेस्ट डेट बाय बैंक। मेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं? 6 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं,
तो 6 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पे 12% का इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स 36,000। फिर सेल 1 सितंबर को बाय बैंक, आपने 3,000 डिबेंचर्स बेचे, फेस वैल्यू 100, 3 लाख। अब बनाओ अगला वर्किंग नोट अमाउंट रिसीव्ड का। अच्छा, आपको दो चीजें रिसीव होंगी, एक तो आपको रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक आपको रिसीव होगा इंटरेस्ट। एक डिबेंचर बेचा 110 कम इंटरेस्ट का, तो यहां पर लिखना एक 110 का, तो 3,000 डिबेंचर्स हो गए 3,30,000 के। 2% की ब्रोकरेज दी है, ब्रोकरेज सेल प्रोसीड्स को कम कर देगी 2% से, तो 3,30,000 माइनस 2%, 323,400। अच्छा, अब इंटरेस्ट बताओ। 1 सितंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट हमको 30 जून को मिला है, तो जुलाई अगस्त 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। 3 लाख पे 12% 2 मंथ्स का 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, तो बताओ ये कितना बच गया हमारे पास, 3,17,400। तो यहां पर रखो 3,17,400 और 6,000 का इंटरेस्ट। अच्छा, जब भी सेल करते हो क्या आएगा? ही आएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, आएगा ही आएगा। चलो निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। वर्किंग नोट बना लो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल का। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। मुझे बताओ कि ये डिबेंचर्स कहां से बिके होंगे? ओपनिंग बैलेंस में से बिके होंगे ना। फीफो मेथड फॉलो करना है आपको, तो करो। 4 लाख 4 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 392 है, तो 3 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 2,94,000। अच्छा, 2,94,000 कॉस्ट के बॉन्ड्स 317,400 के बिके, तो 23,400 रुपए का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू पीएल। 23,400। ठीक है, चलो 1 दिसंबर को फिर से सेल करी बाय बैंक, 2,000 डिबेंचर यानी 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे। अच्छा, वर्किंग नोट बनाओ, एक्स इंटरेस्ट का केस है, अमाउंट रिसीव्ड। दो चीजें रिसीव होंगी, इन्वेस्टमेंट का प्राइस और इंटरेस्ट। एक डिबेंचर बेचा 105 एक्स इंटरेस्ट का, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा ये 105 इंटू 2,000, तो 2,10,000 रुपए के डिबेंचर्स खरीदे प्लस बेचे माइनस 2% की क्या है ब्रोकरेज, तो 2,10,000 माइनस 2% की ब्रोकरेज 2,05,800। 2,05,800। अच्छा, अब इंटरेस्ट बताना मेरे को। मुझे बताओगे 1 दिसंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला था? 30 जून को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया, निकालो। 2 लाख पे 12% 5 मंथ्स का, तो 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। रखो इसे, 2,05,800 और 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है, अब बताओ मेरे को अगली चीज हमारे पास क्या आती है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चलो वर्किंग नोट बना लो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालते हैं। ये ध्यान से करना है जरा। अच्छा, सुनो,
मुझे बताओगे एक बात, ये 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स कहां से बिके होंगे? पता है, ये 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स ना ओपनिंग में से नहीं बिके होंगे। क्यों? क्योंकि 4 लाख नॉमिनल वैल्यू में से 3 लाख नॉमिनल वैल्यू के तो पहले ही बिक गए थे ना, तो मेरे पास ओपनिंग वाले कितने बचे? 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के ही तो बचे ना। तो 1 लाख बिके होंगे ओपनिंग में से और 1 लाख बिके होंगे इस 2 लाख में से। तो चलो करो जरा, पहले ना ओपनिंग वाले का करते हैं। 4 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स थे जिनकी कॉस्ट 392 थी, तो इसमें से कितने के बिके हैं? 1 लाख के। तो इन 1 लाख की कॉस्ट आती है 392 डिवाइड बाय 4, 4 लाख इंटू 1 लाख, 98,000। ये तो आ गई 1 लाख की कॉस्ट। अब बताओ बचे हुए 1 लाख कहां से बिके हैं? परचेजेस में से। करो, 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट थी 234,800, 234,800। तो इसमें से कितने के बिके? 1 लाख के। तो 1 लाख की कॉस्ट क्या आती है? 117,400। तो मेरे को बताओ टोटल 2 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या आ गई? 1 लाख की कॉस्ट आ गई 98,000 और 1 लाख की कॉस्ट आ गई 117,400। तो 2 लाख की कॉस्ट आ गई 215,400। 215,400 कॉस्ट के डिबेंचर्स 2,05,800 के बेचे। 2,05,800 के बेचे आपने, तो लॉस हो गया आपको यहां पर 9,600 का लॉस। ये लॉस पीएल में डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय पीएल। 9,600 का लॉस। ठीक है, चलो 1 दिसंबर के बाद 31 जैन को परचेजेस हैं, लेकिन उससे पहले 31 दिसंबर आ जाएगी इंटरेस्ट डेट, बाय बैंक इंटरेस्ट लो। अच्छा, 6 लाख में से 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स तो बिक गए, तो बचे 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स, उस पे 12% 6 महीने का 6,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब आ जाओ परचेजेस पे। 31 जैन को टू बैंक 3,000 डिबेंचर्स खरीदे, तो फेस वैल्यू 3 लाख। चलो वर्किंग नोट बनाओ अमाउंट पेड का। अमाउंट पेड कितनी चीजें पे करोगे? 2। एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और एक इंटरेस्ट। अच्छा, एक डिबेंचर खरीदा 100 रुपीज एक्स इंटरेस्ट का, यानी ये इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, तो 3,000 डिबेंचर 3 लाख रुपए के प्लस 2% की ब्रोकरेज, तो 3,06,000 रुपए की पड़े आपको डिबेंचर। इंटरेस्ट 31 जैन से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला, तो 1 महीने का इंटरेस्ट 3 लाख पे 12% 1 महीने का 3,000 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर रख दो। 3,06,000 और 3,000 रुपए का इंटरेस्ट। बस अब 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी है। एक लाइन छोड़ देना, यहां पर एक लाइन छोड़ देना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बचे? 6 + 3 9 -5 4 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बचे। कॉस्ट बताना मेरे को। 3,92,000 प्लस 234,800 प्लस 23,400 प्लस 3,06,000 माइनस 317,400 माइनस 2,05,800 माइनस 9,600। 423,400 की कॉस्ट आ रही है। अभी लिखना मत। अब ना एक बार नोटिस करो, क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन में ना आपको 31 मार्च का मार्केट प्राइस दे रखा है। याद करो, AS 13 क्या कहता था कि इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन किस पे होगा? कॉस्ट
और मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी लोअर है। अच्छा, कॉस्ट कितनी आई? 423, 400 बची ना। मार्केट प्राइस बताओ, सुनो सुनो, पहले मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस में कितने डिबेंचर्स हैं? 4 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स है ना, और एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, तो 4000 डिबेंचर हैं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस में। तो एक बार बताओ, एक का मार्केट प्राइस कितना है? 105 रुपए, तो 4000 का 105 इंटू 4000, 4,20,000 का मार्केट प्राइस हो गया। वैल्यूएशन होगा विच एवर इज लोअर, तो मार्केट प्राइस लोअर आ रहा है, इसका मतलब ये डिबेंचर्स मार्केट प्राइस पे वैल्यू होंगे 4,20,000 पे। अब मुझे एक बार बताओ, इस केस में क्या आएगा? 4,23,400 कॉस्ट के डिबेंचर 4,20,000 पे वैल्यू हुए, तो बताओगे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितने रुपए से गिर गई? 3,400 रुपीज से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में डिक्रीज आएगा तो बिजनेस का लॉस, पीएल डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 3,400। और याद है इसे हमने 3,400 को क्या कहा था? प्रोविजन फॉर डिम्यूनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बस, बाकी अब क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल दो। मुझे बताओ इस क्लोजिंग बैलेंस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड? 31 मार्च से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 4 लाख पे 12%, 3 मंथ्स का 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बस इंटरेस्ट का जो बैलेंस है वो पीएल में आ जाएगा, टू पीएल। करो जरा, 36,000, 6,000, 10,000, 6,000, 12,000, -12 -10 -3, 45,000 का इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। $45,000 का इंटरेस्ट आपका पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो, अच्छा मैं आपको ना एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। एक काम करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा सब आओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। Calcutta Investments hold 412% debentures of 100 each in Acme Limited on 1st April at a cost of 50,000. Interest is payable on 30th June and 31st December. 1st June को परचेज, 1st नवंबर को सेल, 30th नवंबर को परचेज, 31st दिसंबर को सेल। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। अब ये चेंज है, फीफो की जगह वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आपको यूज करना है, तो बहुत ध्यान से चलना है हमें। आ जाओ बनाओ बुक्स ऑफ कैलकटा इन्वेस्टमेंट्स, इसमें बनेगा 12% डिबेंचर अकाउंट। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। बना लो फॉर्मेट, फिर करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट कॉपी कर लो। चलो ओपनिंग बैलेंस पे आ जाए। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, हमारे पास 400 डिबेंचर्स थे ओपनिंग बैलेंस में, फेस वैल्यू 100, तो 40,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे जिनकी कॉस्ट 50,000 थी। अब एक बार बताओ,
1 अप्रैल से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। तो करो 40,000 पे 12% 3 मंथ्स का 1200 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, फिर 1 जून को परचेजेस का केस है। टू बैंक 200 डिबेंचर खरीदे, फेस वैल्यू 100 रुपए, 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर। चलो एक काम करो, जरा वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट, अमाउंट पेड, 2 चीजें पे करोगे, इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ जरा, एक डिबेंचर आपने खरीदा 21,400 का, 200 डिबेंचर खरीदे 21,400 कम इंटरेस्ट के, मतलब अमाउंट पेड में लिखोगे 21,400, दोनों इंक्लूडेड है इसमें। 1 जून से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था, तो जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो 20,000 पे 12% 5 मंथ्स का 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, 1,000 रुपए का 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस 20,400, 20,400 और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। चलो अब ध्यान से, 1 नवंबर को सेल है, उससे पहले 30 जून को इंटरेस्ट डेट आएगी। बाय बैंक इंटरेस्ट लो, 60,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स पे 12% 6 महीने का, तो 60,000 पे 12% 6 महीने का 3,600 रुपए का इंटरेस्ट। फिर 1 नवंबर को सेल बाय बैंक, आपने 300 डिबेंचर्स बेचे हैं, फेस वैल्यू 100, 30,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स, एक्स इंटरेस्ट। वर्किंग नोट बनाओ अमाउंट रिसीव्ड का। अच्छा, 2 चीजें देते हो लोग, मिलेगी आपको, इन्वेस्टमेंट का प्राइस और इंटरेस्ट। चलो मुझे बताओ, 300 डिबेंचर 28,650 एक्स इंटरेस्ट के बेचे, मतलब इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा। 1 नवंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 30 जून को मिला, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का इंटरेस्ट, 30,000 पे 12% 4 महीने का 1,200 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। तो 28,650 और 1,200। अच्छा बताओ, जब भी सेल करोगे क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा। वर्किंग नोट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, 2 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू का और कॉस्ट का। अब याद रखना, सुनो, हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहे हैं, और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में कैसे होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी किया है आपने, टोटल करना, टोटल। मेरे पास 60,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिनकी टोटल कॉस्ट 70,400 थी, टोटल करके होगा। तो कैसे करोगे, मेरे पास 60,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000 प्लस 20,400, 70,400। तो बताओगे फिर 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या आएगी, 35,200। 35,200 कॉस्ट के डिबेंचर्स 28,650 के बेचे, कितने रुपए के लॉस पे, 6,550 के लॉस पे। ये लॉस पीएल में डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय पीएल, 6,550। तो ये ट्रीटमेंट करना होता है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में। अभी ध्यान से देखना, 30 नवंबर को फिर से परचेज करिए, टू बैंक 200 डिबेंचर,
तो 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर, वर्किंग नोट बनाओ, अमाउंट पेड का, अच्छा दो चीजें पे करोगे, इन्वेस्टमेंट का प्राइस और इंटरेस्ट। चलो बताना मेरे को, 200 डिबेंचर 19,200 एक्स इंटरेस्ट के खरीदे, तो यानी ये इन्वेस्टमेंट का प्राइस है। अच्छा 30 नवंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 30 जून को मिला था ना, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। तो 20,000 की फेस वैल्यू पे 12% 5 मंथ्स का 1,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, 19,200 और 1,000। अब ध्यान से जरा, 31 दिसंबर को आपने 300 डिबेंचर बेचे हैं। अब याद रखना 31 दिसंबर, दो डेट्स हैं 31 दिसंबर। एक तो 31 दिसंबर को सेल हो रही है और एक 31 दिसंबर इंटरेस्ट डेट भी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था, अगर इंटरेस्ट डेट और सेल की डेट सेम है तो हमेशा एंट्री पहले सेल की करना फिर इंटरेस्ट की। तो पहले सेल का ट्रीटमेंट करेंगे। बाय बैंक, आपने 300 डिबेंचर बेचे, मतलब 30,000 फेस वैल्यू के। आ जाओ वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो वर्किंग नोट ध्यान से देख लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा दो चीजें रिसीव होंगी ना आपको, एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस रिसीव होगा और एक आपको रिसीव होगा इंटरेस्ट। अब ये मुझे बताना जरा, आपने 300 डिबेंचर कम इंटरेस्ट बेचे 32,250 के, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी है और इंटरेस्ट भी। 31 दिसंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 30 जून को मिला, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया। 30,000 पे 12% 6 महीने का 1,800 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस 30,450, यह आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइस आ गया। लिखो 30,450 और 1,800 रुपए का इंटरेस्ट। अच्छा अब एक बार बताओगे जरा, जब भी सेल करोगे क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस। बनाओ वर्किंग नोट, ध्यान से जरा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। सुनना ध्यान से देखना, पता है अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहे हैं, तो इसमें सुनना कैसे होगा। आप सुनो, पता है हमें क्या देखना होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में, कि जिस दिन डिबेंचर्स बिके हैं ना, जिस दिन डिबेंचर्स बिके हैं उस दिन आपके पास स्टॉक में कितने के डिबेंचर्स पड़े थे। तो मुझे एक बार बताओ, मेरे पास मैंने टोटल 40 प्लस 20 प्लस 20 80,000 के डिबेंचर मैंने टोटल खरीदे थे। ये देखो मैंने 80,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स टोटल खरीदे थे, जिनकी टोटल कॉस्ट 50 प्लस 20 70 प्लस 19 89,600 है कॉस्ट। तो 80,000 के डिबेंचर खरीदे थे जिनकी कॉस्ट 89,600 थी। लेकिन एक बात याद रखना, 80 में से आपने 30,000 के डिबेंचर बेच भी दिए थे। और मुझे बताओगे ये जो 30,000 के डिबेंचर आपने बेचे थे इनकी कॉस्ट क्या थी। ये तो सेलिंग प्राइस है 28,650, मुझे कॉस्ट जाननी है। ये देखो वर्किंग नोट बनाया था आपने, 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 35,200 थी, तो माइनस कर दो। 80,000 में से 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बिक गए जिनकी कॉस्ट 35,200 थी। तो कितने डिबेंचर्स बचे, 50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बचे 54,400 के। अब करो बस, 50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 54,400, तो 30,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 54,400 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 30,000 32,640। अच्छा 32,640 कॉस्ट के बॉन्ड्स मार्केट में 34,50 के बिके, फिर से लॉस हो गया 2,190 का लॉस। ये लॉस
पीएल में डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा 2190। हो गया सेल का ट्रीटमेंट। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव करोगे बाय बैंक, ध्यान से 40 प्लस 20 प्लस 20, 80,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स में से 60,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बिक गए, तो 20,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स पे 12% 6 महीनों का 1200 रुपए का इंटरेस्ट। बस चलो बुक्स क्लोज कर लो 31 मार्च को। बाय बैलेंस क्या देता हूं, मेरे पास बचे 20,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स जिनकी कॉस्ट 21,760 बची। अच्छा, इंटरेस्ट कितने मंथ्स का ड्यू बट नॉट रिसीव, इस डेट से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था ना, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, 20,000 पे 12%, 3 मंथ्स का 600 रुपए का। बस जो इंटरेस्ट का बैलेंस है वो आपका पीएल में चला जाएगा, इंटरेस्ट इनकम करो 3600, 1200, 1800, 1200, 600 माइनस 5200 आ जाएगा ये। बस ये आपकी इंटरेस्ट की इनकम कहां चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने किया वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से। ठीक है, तो हमने ना डिबेंचर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का केस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इक्विटी शेयर्स का केस शुरू करेंगे, वो आपका इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।